मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, भाई 17-15 कोड किसका है? ये कौन कौन है? इसमें कौन लोग हैं? इसमें कौन ग्रुप बनाया गया है? इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं? इसका सरगना कौन है? मेरी जानकारी है कि 50 से 100 लड़के इस कोड में है, ग्रुप में है। एक मिनट में 50 से 100 लड़के इकट्ठा होते हैं। किसी के हाथ में कट्टा तमंचा, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में वो चेन माप करके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, युवा तुर्क के नाम से लोकप्रिय रहे दिवंगत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पैतृक क्षेत्र बिलथरा रोड इन दिनों रंगदारी का नया अड्डा बनता जा रहा है। बिलथरा रोड में रंगदारी को लेकर 22-17-15 नाम से एक नया गैंग चर्चा में आया है। दोस्तों, बिलथरा रोड का पिन कोड है 22-17-15 और बिलथरा रोड का माहौल ख़राब करने के लिए यहाँ के मनबड़ लड़कों ने इसी नाम से एक गैंग बना दिया, जो इन दिनों चर्चा में है। दरअसल बिलथरा रोड में पिछले दिनों आयुष यादव नामक एक छात्र की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद यह गैंग चर्चा में आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बिलथरा रोड में मंगलवार को नगर में जुलूस निकाला गया। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। मृतक आयुष यादव के घर से उसके पिता बच्चा यादव के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने पैदल जुलूस निकाला, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंचा और धरने में तब्दील हो गया। दरअसल बेलथरा रोड में शनिवार की शाम आयुष यादव नामक युवक को गोली मारने की सनसनीखेज घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर भिजवाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे मऊ से वाराणसी रेफर कर दिया गया, लेकिन आयुष को बचाया नहीं जा सका। आयुष अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था। उसके पिता रोडवेज में कर्मचारी हैं। इस घटना के संबंध में आयुष के मौसेरे भाई आलोक यादव ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश को लेकर रॉबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित और राज ने मिलकर आयुष यादव पुत्र बच्चा यादव पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जो उसके सीने में लगी। उधर मंगलवार को धरने को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व पूर्व जिलाध्यक्ष आद्याशंकर यादव ने कहा कि बिलथरा रोड शहीदों की धरती है और यहाँ बढ़ते अपराध को समाजवादी पार्टी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जब इस क्षेत्र में अपराध बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर उसका प्रतिकार करेगी। आद्याशंकर यादव ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में 22-17-15 नाम से एक कुख्यात गैंग सक्रिय है, जिसमें सैकड़ों युवा जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह गैंग 1 मिनट में सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर मारपीट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आयुष यादव हत्याकांड में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी क्यों अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, भाई 17-15 कोड किसका है? ये कौन कौन है? इसमें कौन लोग हैं? इसमें कौन ग्रुप बनाया गया है? इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं? इसका सरगना कौन है? मेरी जानकारी है कि 50 से 100 लड़के इस कोड में है, ग्रुप में है। एक मिनट में 50 से 100 लड़के इकट्ठा होते हैं। किसी के हाथ में कट्टा तमंचा, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में वो चेन माप करके और वो लोहे का क्या बनाकर हाथ में पंजा बनाकर ये इकट्ठा होते हैं और किसी भी शरीफ आदमी को अपमानित करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। बाजार में रंगदारी नहीं होती थी। इस बाजार में ये जो हत्यारे हैं 3.5 लाख रुपए महीने की वसूली करते थे, रंगदारी वसूली जाती थी। ये पता करना होगा कि वो कौन लोग हैं, ये रंगदारी वसूलने वाले कौन लोग हैं। इसके पहले 9 जनपद के लोग रंगदारी वसूलने का काम किए
और बातें आगे बढ़ी, हम लोगों ने डट के विरोध किया, खड़ा होकर विरोध किया। उनकी गुंडागर्दी नहीं चली, उनकी दादागिरी। मनमोहन सिंह जी को फोन किया गया था कि आप रुपया दे दो नहीं तो मार दिया जाएंगे। वो परचून वाले को फोन किया गया था ग्रामीण बैंक के सामने, क्या नाम है, कृष्णा राजेंद्र को, कि पैसा दो नहीं गोली मार दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग खड़ा हो गए तो बैक फुट हो गए और बेकार हो गए। रंगदारी वसूली जा रही है और किसी को पता नहीं है ये 22, 17, 15 क्या है, कौन ग्रुप है, ये बनाने वाले लोग कौन है, इस चरित्र और स्वभाव के लोग हैं, इनको संरक्षण कौन दे रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, पर्दाफाश होनी चाहिए। बाजार के अंदर चकला घर चलाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर चकला घर चलाए जा रहे हैं, बाहर की लड़कियां लाई जा रही हैं, स्कूल कॉलेजों की लड़कियां लाई जा रही हैं और चकला घर चलाया जा रहा है। बेलथरा को बर्बाद कर दिया गया है। कभी बेलथरा ऐसा नहीं था। बेलथरा बाबू चंद्रदीप सिंह की धरती रही है, अतवार रामरामगढ़ की धरती रही है, शहीदों की धरती रही है। हम आजादी की लड़ाई बेलथरा में लड़े हैं। घाटी के जवानों की धरती पर यह कुकर्म हो रहा है, अपराध की दुनिया में झोंका जा रहा है, वसूली हो रही है, बैंक चलाए जा रहे हैं, लूट हो रही है। दोस्तों, दैनिक भास्कर के संवाददाता अशोक जायसवाल जी ने अपनी खबर में इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है, आयुष यादव की हत्या ने क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना सिर्फ एक युवक की जान जाने का मामला नहीं, बल्कि बेलथरा रोड और आसपास के इलाकों में युवाओं के तेजी से अपराध की दुनिया में प्रवेश करने की गंभीर सच्चाई को उजागर करती है। सामने आए आरोपियों के नामों पर नज़र डालें तो सभी युवक हैं और क्षेत्र के आसपास के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जो समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। अशोक जायसवाल जी अपनी खबर में लिखते हैं, नशे के आदी हो चुके युवाओं पर सफ़ेदपोश और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की नज़र रहती है। राजनीतिक रंजिश, ज़मीन विवाद और अवैध कारोबार में इन युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में छोटे छोटे कामों में जो सिलसिला शुरू होता है वह धीरे धीरे गैंग बनाकर अपराध की जरायम की दुनिया में प्रवेश का कारण बन जाता है। ऐसे कई मामलों में युवाओं को बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बस इतना ही। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए UP80 न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।